Sixth important step while you are preparing for your prelims is meditate and elevate. Focus on your triggers. When I say focus on your triggers, you should absolutely know which thing can trigger your mind. It could be negatively or positively. For example, you're studying and there is some news or something that your parents or your friends or anybody must say to you, or a message or an Instagram post or a Facebook post or a YouTube video, which can put a lot of pressure on you or can motivate you a lot. Just know about your triggers. If you're very much aware about yourself, you will be able to fight any battle and any problem in life. तो अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं और आपको पता है कि किसी मैसेज से, किसी इंसान के टेक्स्ट से, किसी के कॉल से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं या बहुत ही मोटिवेट हो सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें. आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किससे कैसा एसोसिएशन रखकर हाउ डू यू फील. स्टार्ट नोइंग योरसेल्फ बेटर. जर्नल. जर्नल का मतलब है राइट डाउन अबाउट व्हाट यू थिंक एंड हाउ यू फील. It is known by the best research in the world that if you journal about your day and you try to write down everything, और आप अपने बारे में लिखते हैं कि जैसे किसी ने मुझे ये बोला या किसी ने ऐसे रिएक्ट किया तो मुझे ऐसा फील हुआ. जब आप अपने बारे में, खुद के बारे में आप खुद को समझ जाते हैं तो आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग हियर इज सेल्फ टॉक. सेल्फ टॉक का मतलब है खुद से अच्छे से बात कीजिए. Which means जब भी आप पढ़ रहे हैं, जब भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपने साथ कैसे बात कर रहे हैं. डोंट टॉक ऑफ दीज आइडियाज लाइक मुझसे होगा नहीं, मैं नहीं कर सकती, या मैं नहीं कर सकता, या मैं कैसे पढ़ूंगा, या ये तो बहुत ज्यादा सिलेबस है, ये तो बहुत प्रेशराइजिंग है, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डोंट गो देयर. खुद से अच्छे से बात कीजिए. मैं ही करूंगी या करूंगा, मुझसे होगा, मैं अपना टाइम मैनेज करूंगी, मैं इस एग्जाम को सक्सीड करूंगी, मैं लाइफ में सक्सीड करूंगी. पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पर्पस. इफ यू आर डिराइव बाय अ पर्पस, नोबडी कैन बीट यू इन द वर्ल्ड. आपकी लाइफ में बहुत समस्याएं, बहुत सिचुएशंस, बहुत ऐसी चीजें आएंगी जो आप खुद नहीं जानते कि आप हैंडल कर पाएंगे कि नहीं. कई बार आपके साथ ऐसी चीजें होगी, ऐसी प्रॉब्लम्स होगी which you are not a part of or you have not welcomed them or you never aware about it कि ऐसा कुछ हो सकता है. Unforeseen circumstances. उस टाइम पे सिर्फ आपका लाइफ पर्पस ही आपको डिराइव कर सकता है. If you have a purpose and if you are ready to do something in your life and you know that you are derived by your purpose, nothing in this world can stop you. And for that, this is most important that I'm going to tell you now, that is to meditate. अपने दिमाग की ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को स्टोर कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को समझिए. इससे ज्यादा बेटर प्रोसीजर कोई नहीं है किसी भी चीज को लाइफ में अचीव करने के लिए. एंड दैट्स हाउ यू मेडिटेट एंड यू एलिवेट योर इंटायर लाइफ. Environment. The next point is environment. It's very important कि आप अपने आसपास किन चीजों से घिरे हुए हैं, कैसे लोगों से, कैसी बातों से, एंड किस तरह के सोशल एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हो. 90% स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाकर या किसी ऐसी जगह पे जाके पढ़ना पसंद करते हैं जहाँ पढ़ाई का माहौल मिलता है. पूजा करने के लिए आप मंदिर जाते हैं. अगर आप बीमार है तो उसके लिए आप हॉस्पिटल जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं. बिकॉज इन द राइट प्लेस यू गेट द राइट थिंग्स. बट ऐसा जरूरी नहीं है. कोविड ने हमें ये बताया है कि अब अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो अपने घर में रहकर ही बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आप दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं जा सकते हैं, जैसे कि हम आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, आप अपने घर पे भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, पढ़ाई का एनवायरनमेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को उन लोगों से एसोसिएट करें जो लोग आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं.
वैल्यू ऐड करने का मतलब ये है कि दे आर एबल टू मोटिवेट यू एंड पुश यू एंड बी अराउंड यू. I'm not talking about any fake association or any partnership or something. Here I'm talking about your family, your friends, your relatives. Sometimes you can be all lone wolf also. For example, आप खुद के लिए ही मोटिवेटर हो सकते हैं. You might not require anybody else to motivate you. खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े मोटिवेट करने के लिए. आपके वीक और बैड डेज में सिर्फ आप ही हैं जो खुद का साथ देके अपने आप को अपलिफ्ट करके उन चीजों से बाहर निकल सके. खुद को इतना कैपेबल और इतना ज्यादा सेल्फ सस्टेन कीजिए. इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि क्लैरिटी ऑफ विजन होना जरूरी है. अगर लाइफ में आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है और क्या अचीव करना है और कहाँ तक पहुंचना है, तो कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ को हार्म नहीं कर सकती. तो इसके लिए मैं 3 बेसिक चीजें बताऊंगी. हेड, हार्ट एंड हैंड. हेड का मतलब है क्लैरिटी ऑफ विजन, दिमाग की सोचने की क्षमता बिल्कुल साफ होनी चाहिए. हार्ट का मतलब है अपनी इंट्यूशन और थॉट्स को अंडरस्टैंड कीजिए. अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन अच्छा नहीं है और पहली बार में आपको उनसे वो अच्छी फीलिंग नहीं आई, कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हुई उनके साथ जो आपको लगा कि यू कांट ट्रस्ट देम एंड बी विद देम, लीव देम. क्योंकि लाइफ में एक बार ऐसा जरूर टाइम आएगा जब आपको ऐसे फ्रेंड्स और ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ेगा या उनसे दूर होना पड़ेगा, या लाइफ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी कि आप उनसे दूर हो जाए. इसलिए अपनी इंट्यूशन और अपने थॉट्स पे ट्रस्ट कीजिए. Those who are not with you are not with you. Those who don't want to be with you, they don't want to be with you. और जो आपके लिए कभी काम नहीं आ सकते या आपके कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते, वो कभी आपका अच्छा नहीं सोचेंगे. सो हार्ट, अपने दिल की सुनिए. एंड हैंड, सर्विस टू पास ऑन. जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो सोसाइटी में आप लोगों का भला करेंगे, और भला करके आप सोसाइटी को सर्व करेंगे. एक बहुत बड़ी चीज अपनी सर्विस से. तो यू शुड बी हैविंग हेड, हार्ट एंड हैंड. Because this is my favorite quote from my favorite book that I have read by Jay Shetty that says, your passion is for you, your purpose is for others. आपका पैशन आपके लिए है, बट जिस पर्पस से आप वो काम कर रहे हो, उस पर्पस से हजारों लाखों लोगों की मदद हो सकती है. So try keeping the clarity of your heart, head and hand, and also take care of your environment. कुछ अनोखी बातें करने वाली हूँ, शायद आपको लगे कि बहुत ही स्पिरिचुअल ज्ञान है ये, बट ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी है. अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते तो कहीं पे भी जाना या कहीं से निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. The ninth important thing that I would like to talk about is energy boosters. एनर्जी बूस्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहला एनर्जी बूस्टर है ग्रैटिट्यूड. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट बीइंग थैंकफुल अबाउट व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ. The food that you eat, the home and the shelter that you have, the kind of family, the kind of parents, the kind of siblings that you have. If you have pet dogs or if you have your pets at home, that's most amazing. उन सब चीजों के लिए भगवान को शुक्रिया करिए या यूनिवर्स में कीजिए ग्रैटिट्यूड. बिकॉज वंस यू आर फीलिंग ग्रैटिट्यूड अबाउट थिंग्स, यू गेट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ बिलीविंग कि जो है वो कितना अच्छा है, वो कितना ब्यूटीफुल है, और आप उसको कितना अच्छे से अपनी लाइफ में आपने उसे अट्रैक्ट किया. Look around yourself. Start appreciating the little beautiful things in your life, the little moments that you spend with your family, the kind of time you spend with them while you eat food, when you're eating dinner with them, everything. Start feeling gratitude about it. And then pattern shift. अगर आप अपनी लाइफ में खुद को बेटर करना चाहते हैं तो आपको एक सेट पैटर्न से निकलना पड़ेगा. जनरली क्या होता है कि हम अपने आप को बाउंड कर लेते हैं कुछ बातों से या कुछ लोगों से या कुछ सिचुएशन से, तो वो हमारी लाइफ में रिपीट होती रहती है. जैसे मैं एक बात बताना चाहूंगी, समटाइम्स यू आर वेरी यूज्ड टू बीइंग इन अ पैटर्न ऑफ टॉक्सिक पीपल. फॉर एग्जांपल, जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं या आपको बुरा सिग्निफाई करते हैं या आपके साथ बुरा ट्रीट करते हैं, तो यू गेट वेरी यूज्ड टू दिस पैटर्न कि हाँ, मुझे बस यही सुनना है या मेरे बारे में यही ओपिनियन हो सकता है या इसी तरह से लोग मेरे बारे में बात कर सकते हैं या मेरी सक्सेस को डिफाइन कर सकते हैं. स्टॉप बीइंग इन द सेम पैटर्न. ब्रेक योर पैटर्न. स्टार्ट क्रिएटिंग बाउंड्रीज. अगर आपको लगता है कि देयर इज अ सर्टेन प्लेस वेयर यू नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड इनफ, और देयर इज अ सर्टेन प्लेस जहाँ पे आपके आइडियाज और आपकी पर्सनालिटी कितनी रिस्पेक्ट नहीं है,
और लोग अपनी ओपिनियंस को बहुत ज्यादा बड़ा मानते हैं या अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं या बहुत ज्यादा खुद को अलग मानते हैं, स्टॉप बीइंग अराउंड सच पीपल एंड सच एसोसिएशंस. ब्रेक योर पैटर्न. Once you break your pattern and start trusting yourself and start being with the right minded and like minded people, intelligent लोग, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे में I don't mean पढ़े लिखे because it's not important, आप जितने मर्जी पढ़े हो, but you can have a very different social identity. What I over here is mean is socially aware people, those who are sensitive, those who know how to talk, those who know how to deliver, those who know how to behave and not interfere in others' life, and not nag into others' life and specifically create problems for others. Stop being for them. Just break the pattern. Leave all of it. You are self-sustainable. I'm again saying you can do everything on your own once you believe in yourself. Once you start doing it, you will understand the actual motive behind what I'm trying to say. Second important thing is fast forward your life to 10 to 15 years. A lot of people, if you know Chetan Bhagat, if you talk about a lot of famous personalities, always say this कि अपनी life को आज से 10-15 साल बाद imagine कीजिए कि मैं ये काम या ये काम कर रही हूँ आज से 10-15 साल बाद, और क्या मैं ये कर सकती हूँ for the next 10 to 15 or 40-50 years of my life. And start seeing yourself. आप आज से 10-15 साल क्या करना चाहते हैं? Visualize. Just visualize your life. Once you start visualizing your life, you start understanding कि आपको कहाँ पे कैसे रहना है. फॉर एग्जाम्पल आप सोच सकते हो कि ये पर्टिकुलर एसोसिएशन मेरे लिए बहुत अच्छा है, या ये सिटी में जॉब करना मेरे लिए बहुत अच्छा है, या ये प्रेपरेशन करने का स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है. बट अगर आप अपनी लाइफ को 10-15 ईयर्स फ्रॉम नाउ विजुलाइज करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या वो जो आप विजुलाइज कर रहे हैं वहां पे आप फिट करते हैं कि नहीं. You can choose the most unconventional paths and still be very, very successful in life. It's not very important to do what everybody else is doing. And also create your boundaries. I say this time and again. A lot of psychologists, a lot of people, a lot of therapists about mental health say that कि आज हमारी लाइफ में जितने ज़्यादा situations है, जितने तरह के हमारे associations है, या जो भी लोग अपने अंदर सफर करते हैं, for that most important thing is to be creating boundaries. Create boundaries. It's okay if you don't want to talk to anyone. It's okay. अगर आप अपना आइसोलेशन चाहते हैं 10-15 दिन के लिए, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, you want to break from social media. A lot of people just uninstall WhatsApp and Telegram and Instagram and Facebook before their preparation. It's okay. You are creating boundaries for your own life. अगर आपको किसी से बात नहीं करनी है या किसी से एसोसिएट नहीं होना, and the opposite person is also not giving responses to you, you don't have to be around people. You can block people if you want. You can stop talking to people if you want. You can stop being on social media if you want. There is no compulsion in your life to do this or that particularly, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना है. Create boundaries. Create boundaries for yourself. Start saying no when it is required. For a behavior, for a pattern, for a person, for anybody. Start saying no. Start being respectful about yourself. If you don't want to be in a certain situation, start looking at the situation from every prism. आप उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई के माहौल में अगर आपको लगता है कि आपके कजिन्स या आपके कोई डिस्ट्रैक्शन बन रहा है तो उन्हें ना कहना सीखिए. There is a lot of power in saying no. Trust me. The last and the 10th most important thing is mentorship. अर्जुन भी शायद अपनी लाइफ में वो स्किल नहीं सीख पाता अगर उसके पास द्रोणाचार्य नहीं होता. आप अपने लिए मेंटर चूज कीजिए. चूज इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम समवन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द 3 C's जब मैं मेंटरशिप की बात करती हूँ. व्हाट आई मीन बाय द 3 C's इज चूज, चॉक एंड चैनलाइज. इसका मतलब ये है कि पहले तो आप अपना मेंटर चूज कीजिए जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनसे एक रास्ता चाहते हैं, एक पाथ चाहते हैं. चॉक का मतलब ये है कि आप अपनी कलम अपने हाथ में पकड़िए और अपनी लाइफ की जर्नी खुद लिखिए. डोंट लेट एनीबडी डिसाइड कि आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते. चॉक आउट एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ एंड राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ. एंड चैनलाइज. हर चीज को, हर इंफॉर्मेशन को, हर प्रोसीजर को चैनलाइज कीजिए. अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए. बहुत बड़े बड़े योगी मुनि, बहुत ऋषि जो होते थे वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करते थे, मौन व्रत रखकर, अलग अलग तरह से तपस्या कर कर, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है. अगर आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं, कम कम्युनिकेट करते हैं, सिर्फ उतनी बात कीजिए जितना रिक्वायर्ड है,
उतने लोगों से बात कीजिए जितना रिक्वायर्ड है। फालतू की बातें, फालतू के लोग, फालतू की गॉसिप में अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, लोगों की चुगली करना या लोगों के बारे में इधर उधर की बातें करना या फालतू में लोगों के बारे में बात करना, अगर आप इन सब चीजों में नहीं एसोसिएट होते तो आप अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हो। सेकेंड, आप अपनी एनर्जी अच्छे वे में चैनलाइज कर सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया पे जाके फालतू में लोगों को स्टॉक कर रहे हो और आप प्रोफाइल्स चेक कर रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज आप नहीं तो कोई और बैठ के कुछ कर लेगा लाइफ में, आपकी जगह कोई और मेहनत करेगा, वो आईएएस बन जाएगा या वो जो भी अपना सक्सेस चाहता लाइफ में पालेगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जी को राइट वे में चैनलाइज कीजिए। स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट, start channelizing your energy in the right direction, and start being with yourself. I'm not saying just be with people or be with the social structure or be with this or be with that. Being with yourself, it's a very very powerful quote that I would like to say in the end, that if you're with yourself, if you're alone and you don't like to be alone, that means you're in the bad company. तो अगर आप खुद को पसंद नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए पहले खुद को अपने ऊपर अपनी सेल्फ टॉक करके, पॉजिटिव माइंडसेट रखकर, कॉन्शियसली मेडिटेट करके, अपने आप को एलिवेट करके, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन कीजिए और फिर देखिए द मैजिक ऑफ बिगिनिंग्स एंड द मैजिक ऑफ द चेंज दैट यू विल सी इन योर लाइफ। I'm not saying all of this because I'm just saying it. This is an accumulated experience of all these years of teaching as an aspirant, as a human being, that I have collected over this time, and seeing situations happening and then coming out of it with power. Then situations happening, coming out of it with power. All of this requires a lot of effort on yourself. There are times that you will be feeling gloomy, you will feel emotional, you will feel bad, you will feel terrible. It happens with everyone. It happens with everyone, trust me. बट इट टोटली डिपेंड्स कि आप अपनी इन बैड ग्लूमी डेज की एनर्जी को कैसे चैनलाइज करते हैं। हो सकता है आप तकिए में मुंह रखकर रोज रात को रो रहे हैं, बट सुबह उठ के एज अ वॉरियर आप बैटल फील्ड में खड़े हैं और फिर रेडी है अपने डे को स्टार्ट करने के लिए। दैट इज द पावर ऑफ बिलीविंग इन योर सेल्फ। So start doing it, start believing in yourself, and these are the 10 most important things that I told you before you start your revision. हो सकता है कि ये बहुत philosophical चीजें आपको लग रही हो, but trust me, when you start making these little changes in your life, you will see the magic of change that you will experience in your life. And I'm sure you people love this video. Comment down in the video, subscribe to our One Academy's YouTube channel, on our Telegram. You can also join us on Instagram. And at the same time, you can join the mentorship batches by me for general studies and sociology for UPSC. Also, we are starting a very new initiative on One Academy, which I will tell you in a little while. But share this video, like this video, and put all your love into the comment section, and also like this video a lot. Thank you guys. I hope you love this video, and don't forget to subscribe to the channel and also hit the bell icon. Take care of yourself. This is me, Vani Mehra, signing off. All the best and lots and lots of love from my side to all of you.